हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 43 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, बगल में स्कूल है तो वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। डिसोबाइंड नामक डीप लर्निंग टूल को किस संस्थान ने विकसित किया है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु, इसका एक लैब है, उसने किया है। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं ने डिसोबाइंड नामक एक डीप लर्निंग टूल विकसित किया है। डिसोबाइंड यह भविष्यवाणी करता है या प्रेडिक्ट करता है कि आंतरिक रूप से अव्यवस्थित प्रोटीन अपने सहयोगी प्रोटीन से कैसे जुड़ते हैं। और जो आपका अव्यवस्थित प्रोटीन होता है, आईडीबी इसे शॉर्ट में बोलते हैं, ये कोशिकीय संकेतन और विनियमन, सेलुलर सिग्नलिंग एंड रेगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ से कितनी झांकियां गुजरेगी या गुजरी है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 30। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ से कितनी झांकियां गुजरी? तो 30 ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जिसमें आपका 17 जो है यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है और 13 मंत्रालयों, विभागों या सेवाओं की है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का हम लोग देख लेते हैं और उसका थीम क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देखते हैं, इसकी थीम थी वंदे मातरम। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसकी थीम क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का पूछ सकता है, आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कौन सा था? भुज अर्थक्वेक 25 ईयर ऑफ रेजिलियंस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जन केंद्रित न्याय प्रणाली। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का थीम क्या था? वंदे मातरम। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भारत गाथा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का स्वामित्व स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का प्रकाश गंगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है पावर्ड बाय स्किल। तो थीम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री का कौन सा थीम था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोबोट सिस्टम 15 किस देश द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की जहाज रोधी और भूमि हमला मिसाइल यानी एंटीशिप एंड लैंड अटैक मिसाइल प्रणाली है? तो ये आपका है स्वीडन का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रोबोट सिस्टम 15 किस देश द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की जहाज रोधी और भूमि हमला मिसाइल प्रणाली है? तो स्वीडन का है। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो स्वीडिश एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है साब बोफोर्स डायनेमिक्स, इसने रूसी S-400 प्रणाली के घटकों को नष्ट करने की अपनी RBS-15 मिसाइल की क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। तो जो आपका रोबोट सिस्टम 15 है, इसने किया क्या है? ये जो मिसाइल है जो रूस का है S-400 प्रणाली के घटकों कंपोनेंट को नष्ट करने की अपनी RBS-15 मिसाइल की क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। RBS-15 या रोबोट सिस्टम 15 फायर एंड फॉरगेट लंबी दूरी की सतह से सतह और हवा से सतह पर मार करने वाली एंटीशिप मिसाइल है जिसमें भूमि पर हमला करने की क्षमता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है तमिलनाडु में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और तमिलनाडु ने इसके लिए किसके साथ MOU पे साइन किया है? तो सर्वम AI के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड किस बैंक ने जीता? यहाँ पे DPI का मतलब क्या हुआ? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसने जीता है? कर्नाटक बैंक ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड किस बैंक ने जीता? तो कर्नाटक बैंक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो कर्नाटक बैंक को तो मिला है बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन, कौन सा अवार्ड में? तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में। इसके अलावा कर्नाटका बैंक को रनर अप घोषित किया गया है इन द बेस्ट टेक टैलेंट में। इसके अलावा इन एडिशन
इसके अलावा कर्नाटका बैंक ने रिसीव किया स्पेशल मेंशन इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेस्ट डिजिटल सेल्स में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत किस देश में अपना पहला डेटा दूतावास स्थापित करने पे काम कर रहा है? अभी बातचीत चल रही है, तो यूएई में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत किस देश में अपना पहला डेटा दूतावास स्थापित करने पर काम कर रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले 2017 में एस्टोनिया का डाटा एम्बेसी है, ये आपका लग्जमबर्ग में खुला था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत भर में डिजिटल रचनाकारों को सशक्त बनाने के लिए किस संस्था ने क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत भर में डिजिटल रचनाकारों को सशक्त बनाने के लिए किस संस्था ने क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो प्रसार भारती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित W35 टेनिस टूर्नामेंट में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब जीता? तो उनका नाम है वैदेही चौधरी। इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया वैदेही चौधरी के, अच्छा इन्होंने किसे हराया? इस शायद अच्छा ये कोई जापान की खिलाड़ी थी शायद। तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, अब वो देख लेते हैं, थोड़ा सा ग्रैंड स्लैम के बारे में देख लेते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुषों में किसने जीता था? तो जैनिक सिनर ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने। विंबलडन किसने जीता था? जैनिक सिनर ने। यूएस ओपन किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने। याद करने का तरीका क्या है? तो देखो, पहले तो आप सीरीज में लिख लो। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर सबसे आखिरी में यूएस होता है। ये लिख लिया आपने, और बस आपको क्या करना है, जे जैनिक सिनर, के कार्लोस, जे जैनिक सिनर, के कार्लोस। तो ऐसे याद रहेगा, जे के आप 2 बार बोल दो, और इसको सीक्वेंस वाइज लिख लो। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। सबसे ऑस्ट्रेलिया किसने जीता? तो जे फॉर जैनिक सिनर, के फॉर कार्लोस, जे फॉर जैनिक सिनर, के फॉर कार्लोस। पूरा नाम कार्लोस अल्कराज है। अब देख लेते हैं महिलाओं में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? मैडिसन कीज ने, यूएसए की है। फ्रेंच ओपन किसने जीता? कोको गॉफ, यूएसए की है। विंबलडन किसने जीता? ईगा स्वियातेक ने। और यूएस ओपन किसने जीता? अरियाना सबालेंगा ने, जो कि बेलारूस की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संगठन ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च किया? तो इसरो ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह कार्यक्रम प्रमुख विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक एवं अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। अब एक्स्ट्रा करंट देख लेते हैं, इसरो का ही है, इसरो से रिलेटेड है। किन 2 भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित संगठन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च कॉस्पार से वैश्विक अंतरिक्ष सम्मेलन में सम्मान प्राप्त हुआ? हर एक 2 साल पे अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपका 2024 का है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो 2 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, काफ़ी सारी कैटेगरी होती है। एक आपका होता है हैरी मैसे अवार्ड, और एक आपका होता है, पहले इसको नोट कर लो, हैरी मैसे अवार्ड, और एक आपका होता है विक्रम साराभाई मेडल। तो जो आपका हैरी मैसे अवार्ड है, ये दिया गया है किसे? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। और जो विक्रम साराभाई मेडल है, अनिल भारद्वाज जी को दिया गया है, जो कि डायरेक्टर है अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के। तो कौन से ऑप्शन में हैं? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? सर्जोड मारिंजे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डचमैन है। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर्जोड मारिंजे ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।